क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बॉलीवुड का एक ऐसा महान गायक जिसने बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, बिना डायरेक्टर के कहे और बिना किसी स्वार्थ के एक ऐसा गाना रिकॉर्ड कर दिया जिसने पूरी फिल्म की तकदीर बदल दी। एक ऐसा फनकार जिसे अपनी आवाज़ पर इतना भरोसा था कि उसने संगीतकार को भी चुनौती दे दी कि ठहरो, अभी असली जादू आना बाकी है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुरों के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब की। एक ऐसा किस्सा जो अभिनेता परीक्षित साहनी की आंखों में आज भी आंसू ला देता है। जब रफ़ी साहब ने स्टूडियो में थके होने के बावजूद कुछ ऐसा किया जिसे देखकर बलराज साहनी जैसे दिग्गज भी दंग रह गए थे। अगर आप भी रफ़ी साहब के फैन हैं तो ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के सुनहरे दौर का वो सफ़र जहां इंसानियत और कला का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। 80 के दशक के उस दौर को याद कीजिए जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो आज की तरह आधुनिक नहीं हुआ करती थी। वहाँ न तो ऑटो ट्यून था और न ही गलतियाँ सुधारने को डिजिटल सॉफ्टवेयर। एक गाना रिकॉर्ड करने का मतलब होता था पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ घंटों की मेहनत। रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए संगीत सिर्फ पेशा नहीं बल्कि उनकी इबादत थी। परीक्षित साहनी बताते हैं कि रफ़ी साहब का जीवन दर्शन बहुत ही सीधा था। किसी का दिल मत दुखाओ और सबको खुश रखो, और यही सादगी उनके गीतों में भी झलकती थी। कहानी शुरू होती है साल 1970 की फिल्म पवित्र पापी से। ये फिल्म प्रसिद्ध लेखक नानक सिंह के पंजाबी उपन्यास पर आधारित थी। इसमें बलराज साहनी, परीक्षित साहनी और तनुजा मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म का संगीत प्रेम धवन जी दे रहे थे। फिल्म का एक गाना था, अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे भाई अल्लाह ही अल्लाह। ये एक ऐसा गीत था जिसे फिल्म की परिस्थिति के अनुसार बहुत ऊर्जावान और सकारात्मक होना था। रिकॉर्डिंग का दिन तय हुआ। स्टूडियो में परीक्षित साहनी के साथ उनके पिता बलराज साहनी भी मौजूद थे। रफ़ी साहब आए। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और गाना शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन तकनीकी समस्याओं का तांता लग गया। कभी कोई म्यूजिशियन गलती कर देता तो कभी मशीन में खराबी आ जाती। एक ही गाने के 7-8 टेक लेने पड़े। घंटों की मशक्कत के बाद जब आखिरी टेक ओके हुआ तो पूरा स्टूडियो राहत की सांस ले रहा था। रफ़ी साहब बुरी तरह थक चुके थे। परीक्षित साहनी, जो उस समय इंडस्ट्री के काफ़ी जूनियर थे, डरते डरते उनके पास गए और कहा, सर, गाना कमाल का रिकॉर्ड हुआ है, अब आप घर जाकर आराम करें। आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन रफ़ी साहब ने जो जवाब दिया उसने परीक्षित को निशब्द कर दिया। रफ़ी साहब ने परीक्षित की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इस गाने को मैं एक बार उदास लहजे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। संगीतकार हैरान थे, निर्माता परेशान। फिल्म के स्क्रिप्ट में तो कहीं भी सैड वर्जन का जिक्र नहीं किया है, तो फिर रफ़ी साहब ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्हें भविष्य का आभास था? दोस्तों, ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं, एक विजनरी कलाकार थे। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अपनी मर्जी से वो दर्दनाक आवाज में 2-4 पैराग्राफ गा दिए। बलराज साहनी ने भी आंखों ही आंखों में इशारा किया कि करने दो, ये महान कलाकार कुछ सोचकर ही कह रहा होगा। और वो रिकॉर्डिंग हो गई। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब फिल्म एडिटिंग टेबल पर पहुंची। जब फिल्म का एडिटिंग हो रहा था तब निर्देशक को महसूस हुआ कि फिल्म के एक बहुत ही भावुक मोड़ पर, जहां नायक पूरी तरह टूट जाता है, वहां इसी अल्लाह ही अल्लाह गाने की ज़रूरत है। लेकिन इस माहौल में पूरी यूनिट परेशान थी कि अब नया गाना कैसे रिकॉर्ड होगा। बजट कम था और समय भी। तभी परीक्षित साहनी को याद आया कि रफ़ी साहब ने वो सैड वर्जन रिकॉर्ड करवाया था। जैसे ही वो ट्रैक लगाया गया, फिल्म के उस दृश्य में जान आ गई। दर्शकों ने उस सीन को देखकर आंसू बहाए और रफ़ी साहब की दूरदर्शिता की तारीफ की। मोहम्मद रफ़ी और परीक्षित साहनी की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार नगमे दिए। इनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी फिल्म अनोखी रात के कालजयी गीत मिले ना फूल तो। इस गाने में रफ़ी साहब ने जो गहराई दी थी उसने परीक्षित साहनी के करियर को नई उड़ान दी। परीक्षित कहते हैं कि उनके पूरे फिल्मी सफर में रफ़ी साहब की आवाज़ ने एक रीढ़ की हड्डी का काम किया। रफ़ी साहब ने परीक्षित के लिए करीब 10 गाने गाए, चाहे वो फिल्म समाज को बदल डालो का गीत हो या दुनियादारी और नवाब साहब के गाने।
एक और बात यह भी है कि फिल्म समाज को बदल डालो के एक गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ को एक साथ 4 अलग-अलग कलाकारों पर फिल्माया गया था। ये उनकी आवाज़ की विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण था। रफ़ी साहब के जाने के इतने सालों बाद भी जब परीक्षित साहनी अकेले बैठते हैं, तो उन्हें आज भी वो आवाज़ स्टूडियो के दीवारों में गूंजती सुनाई देती है। उन्होंने कभी किसी से एक या ज़्यादा नहीं मांगा, बल्कि अपनी कला से फिल्म को वो दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आज के दौर में ऐसा कोई कलाकार संभव है